बच्चों देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बच्चे वर्क एंड एनर्जी क्लास 9 का बच्चे फिजिक्स से बच्चे आए बच्चे बिल्कुल देखते हैं ये क्या है, कैसे समझते हैं बच्चे। देखो बच्चे, वर्क क्या होता है, काम क्या होता है। जैसे आप बैठे हो इस समय का, बैठे हो और इस फोन को देख रहे हो, है ना। तो आप कहोगे भैया मैं आधा घंटे से बैठ फोन तो देख रहा हूँ मैं, लेकिन ये वर्क नहीं है बच्चे। ओके, आधा घंटा बीत गया, मैंने तो काम ही नहीं किया, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ बैठ के, लेकिन ये वर्क नहीं है। आप बैठे बैठे कुछ सोच रहे हो, है ना। अब बैठे बैठे सोच रहे हो, 1-2 घंटे निकल गया, लेकिन ये वर्क नहीं है। किसके भाषा में? फिजिक्स की भाषा में, जो आज हम पढ़ने वाले हैं इसकी लैंग्वेज में ये वर्क नहीं है। आप फोन चला रहे हो और फ्री फायर खेलते रहते हो जिस करके, है ना, लेकिन ये वर्क नहीं है। फिजिक्स का वर्क नहीं है। वर्क है क्या? तो वर्क दत्त क्या है? मान लेते हैं बच्चे, ये टेबल है, क्या चाहिए? टेबल है। टेबल के ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, क्या काम से कोई ऑब्जेक्ट बस रखी हुई है। मैं इसको कुछ किया, मैं इसको यहाँ पे धक्का दिया, यहाँ पे, है ना, फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाया और ये यहाँ से खसक कर यहाँ पर आ गया मेरे बच्चे। बी ये ए पोजीशन पे था, अब कहाँ आ गया? बी पोजीशन पे। जैसे हमें फोर्स लगा, यहाँ से खसक कर यहाँ पर आ गया, मतलब यहाँ से देखिए अंदर, ये डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। इसको मिलते हैं एस से। जब इसका मतलब है, देखो बच्चे, जब ये ए से बी तक पहुंच गया ना, तब हम कहेंगे कि ये वर्क हुआ है। इसका मतलब फिजिक्स कहती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, है ना, अगर वो एक स्थान दूसरे स्थान पर हो जाती है, तब हम कहेंगे कि वह काम हुआ है, अदरवाइज काम नहीं हुआ है। चलो बच्चे, हम ऐसे नहीं बोलेंगे काम हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने बोला ना कि आप बैठ कर फोन देख रहे हो, इस लेक्चर को आप देख लो, आधे घंटे बाद लगता है, 10 मिनट आधा घंटे जो भी लगता है, लेकिन आप जब उठते हो, आपको मेरी बोर्ड में काम कर दिया, तो फिजिक्स कहती है कोई काम हुआ नहीं है ना। तो काम क्या होता है? जब किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, है ना, ले जाते हैं, जो ये हुआ है ना, जो ये जो परिवर्तन हुआ है, इसी को बोलते हैं क्या बच्चे? बदल बोलते हैं। मेन बात यही है बच्चे, फिजिक्स जिसको हमें बोलती है, जब किसी वस्तु पे हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद अगर आप यहाँ देखो ये बुक उठाया हुआ है, देखो ये बुक उठाया, है ना, बुक उठाने के बाद फिर सीधा कर दिया। एक कंडीशन और बच्चे, बहुत ही मेन कंडीशन क्या है? कंडीशन बच्चे ये है कि अगर मैंने फोर्स इधर लगाया, इधर लगाया, इधर, तो इसका ये खसके भी इधर जाएगी, है ना। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, उसी डायरेक्शन में वो वस्तु जानी चाहिए। उसी डायरेक्शन में वस्तु जानी। देखो डेफिनेशन क्या है बच्चे? वर्क डन बाय अ फोर्स, एक फोर्स, ये फोर्स में फोर्स लगा रहा हूँ ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर, एक ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये क्या है? मैग्नीट्यूड, किसका बराबर है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन, देखो चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर डायरेक्शन लगा है, जिधर डायरेक्शन लगा है उधर ही को क्या करना चाहिए? तो गति मूव करनी चाहिए इधर ही। तो हम कहेंगे कि मतलब हो गया बच्चे। अब देखो सिंपल बात देखो तो यहाँ पे, देखो बच्चे, इसने क्या बोला? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन तो डब्ल्यू से लिखते हैं, है ना बच्चे, किससे लिखेंगे बच्चे? डब्ल्यू से। ओके बच्चे, डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? इसने क्या बोला है? एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। फोर्स किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। इसने क्या बोला कि लिखा ना, अ फोर्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है भैया? मल्टीप्लाइड, किसके मल्टीप्लाइड? डिस्टेंस जो मूव किया है, डिस्टेंस को मल्टीप्लाइड कर दिया बच्चे, यहाँ पे एस लिख दिया मैंने, हालांकि डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट होता है ना। ठीक है, क्लियर? हमने यहाँ देखो W इक्वल टू इक्वल टू फोर्स में डिस्प्लेसमेंट, इस साथ में जीरो में होता है बच्चे cos थीटा। अब 90 को मुझे फिर आप तो cos थीटा तो समझेंगे, और cos क्या आएगा? बस तो जान लो कि cos थीटा इसलिए होता है ताकि ता से बच्चे ना, ये वर्ग भी कई तरह के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कभी कभी वर्ग जीरो भी होता है। इसमें और जहाँ पर इस सबसे आपने लगाया फोर्स दीवार पे, तो ये धक्का देगा, तो ये दीवार धक्का देगा, धक्का देगा, है ना। क्या ये दीवार के साथ क्या था? नहीं नमस्कार, फिर फोर्स तो लगाया था मैंने, फोर्स लगाया मैंने, देख फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आगे पीछे नहीं खसका ये, तब यहाँ पे वर्क क्या हुआ? जीरो हुआ। क्या हुआ बच्चे? जीरो। क्लियर हुआ बच्चे? हाँ, इसका मतलब है कि वर्क कब कहते हैं? जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ वो खसक जाए, ये सब चीजें जिन्हें हमने फोर्स लगाया है, जब मैंने फोर्स लगाया वो खसक जाए, तब हम कहेंगे
कि वो क्या है बच्चे, वर्क है। जब तापमान में आता है, जब मैंने दीवार पर फोर्स लगाया, दीवार पर से फोर्स लगाया, ये खसका ही नहीं, दीवार खसका ही नहीं, कस समझने वाली तक में, है ना। तो ये वर्क नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने फोर्स तो लगाया कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, आगे पीछे नहीं हुआ, तो नहीं कहेंगे कि भैया ये वर्क डन हुआ है। अच्छा बच्चे, इसका असाइनमेंट देखते हैं क्या होता है। इसमें देखो बच्चे, एफ को किस में नापते हैं बच्चे, न्यूटन में, भाई फोर्स को किसमें नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं बच्चे। एंड डिस्प्लेसमेंट किसमें नापते हैं बच्चे, मीटर में, डिस्प्लेसमेंट किसमें नापते हैं बच्चे, मीटर में। तो वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। क्या बोलेंगे बच्चे इसको, न्यूटन मीटर। मतलब बच्चे वर्क डन का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर। इसको बच्चे एक नाम और देते हैं, जूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, जूल, जो कि जे से डिनोट करते हैं, सीक्वेंस को बच्चे जे से, न्यूटन मीटर भी बोलते हैं बच्चे को, और जूल से बोलते बच्चे। और ये वर्क डन ना बच्चे, वर्क डन में एक स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है बच्चे। हम जब वर्क डन जान लिया बच्चे, वर्क डन किसे कहते हैं, जब किसी ने हम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी ऑब्जेक्ट या किसी व्यक्ति के ऊपर हम फोर्स लगाए, वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए, है ना, मूवमेंट करनी चाहिए वो, है ना, बढ़े, तब कहेंगे कि वर्क तो बढ़े, पहला का। दूसरी बात ये कि देखो बच्चे, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू में एस इनटू में कॉस थीटा। कॉस नहीं दिखाता है, अच्छी दिखाता है बच्चे, थीटा मतलब क्या, थीटा से एंगल दिखाता है, क्या दिखाता है बच्चे, एंगल। कॉस थीटा कुछ वैल्यू याद है बच्चे की, रखता मान लो क्या, कि भैया कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 180 की वैल्यू, है ना। कॉस 0 वैल्यू होगा बच्चे कितना, 1, कॉस 90 वैल्यू होगा बच्चे कितना, 0, कॉस 90 वैल्यू होगा बच्चे -1 बच्चे, तो -1। तो बच्चे माइनस, अच्छा क्या आप देखना बस, cos 0 वैल्यू 1, cos 90 वैल्यू 0, cos 1 काम आने वाला है। देखो बच्चे, अभी बताता हूँ बच्चे, देखो क्या वर्क करना, इतना वर्क मीटर मीटर जूल, ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चे, देखो आप कहोगे सर फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, भाई हम फोर्स लगा किसी का डायरेक्शन लगाएंगे और ये डिस्प्लेसमेंट किसी डायरेक्शन में, लेकिन ना बच्चों ओवरऑल जो वर्क है इसको स्केलर क्वांटिटी माना गया है। फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि आप ना ये 2 किलो सेब है ना, इसको कहा क्या होगा इसे रखे, है ना। तो क्या बोलोगे कि मैं 2 किलो सेब खाया, मैंने अच्छे के साथ खाया है, तो अच्छी बात नहीं है ना, क्या साउथ ऐसा मैंने लिखा है, बता छोटी क्या यहाँ पे, है ना, मैंने उठाया, मैंने वहां पर रखा, बता थोड़ी नहीं है, तो मैंने काम हो गया बस। जहाँ जरूरी ही नहीं है तो वहाँ पे तो वो मतलब ही नहीं, इसमें इसको क्या बोला गया है, इसका क्वांटिटी आप अपने अभी से इस वक्त बच्चे डाल लो, तो वर्क डाल लो, किसमें नापते हैं बच्चे, इसके क्वांटिटी है। क्लियर, देखो बच्चे वर्क भी ना 3 तरह होते हैं बच्चे, वर्क भी 3 तरह होते हैं बच्चे। देखो बच्चे, तो मैं कह रहा था कि देखो वर्क 3 तरह होते हैं बच्चे, वर्क बच्चे 3 तरह होते हैं। एक होता है बच्चे पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। समझते हैं आपसे कि पॉजिटिव वर्क होता क्या है, जैसे नहीं बच्चे, जैसे कि कोई साइकिल चल रही है तो हम किधर जा रहे हैं, आपका दोस्त साइकिल चलते हुए जा रहा है, आप पीछे से गए उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आप धक्का दे दिया, ऐसे किसी से पुश कर दिया, धक्का दे दिया, फोर्स लगा दिया, बल लगा दिया आपने, तो क्या होगा, साइकिल का होगा तो भाग जाएगा, तो ये होगा ना भाई। साइकिल से जा रहा है, साइकिल से जा रहा है, आप उतनी गति से साइकिल जा रहा है, उधर आपको धक्का दे दिया, पीछे से गया और धक्का दे दिया, ऐसे रुके, यदि पुश कर दिया, ऐसा धक्का दिया, साइकिल की स्पीड 3 और कम होगी, 3 हो जाएगी, से बात है, ये पहले साइकिल चल रही थी और 3 हो जाएगी। जब ना बच्चे, जब ना फोर्स फोर्स और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना, जितना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हो, तो क्या होगा बच्चे, फोर्स का बच्चे हमेशा पॉजिटिव होगा, तो बच्चे पॉजिटिव होगा, तो बच्चे पॉजिटिव। अब देखो बच्चे, तो वहाँ वर्क कितना होगा बच्चे, काम कितना होगा बच्चे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स जिधर लगा है बच्चे उधर ही क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही है, उधर ही है, तो क्या बच्चे ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है बच्चे, उसकी स्पीड और बढ़ गई ना बच्चे, और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चे, थीटा,
एंगल कितना बनेगा इसका, एंगल कितना बनेगा बच्चे, क्योंकि जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट है ना, तो दोनों का दोनों के बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, मतलब जीरो बन रहा है। क्या मतलब बच्चे, जीरो। तो cos जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1। यहाँ पे देखो cos यहाँ जीरो रखूंगा, cos की वैल्यू कितना होगा 1 सिर्फ इनटू माइनस, तो कितना होगा बच्चे, पॉजिटिव आएगा इसका वैल्यू, कितना आएगा बच्चे, पॉजिटिव है। सुना है बच्चे। अब देखिए क्या होता है बच्चे, जैसे आपका दोस्त चला रहा है साइकिल, जब लेना बच्चे साइकिल चला रहा है, आप पीछे से गैस पकड़ खींच रहे साइकिल के, हाँ, अगर कैसे आज साइकिल पकड़ लिया तो साइकिल जब धीरे जाएगी, क्योंकि बच्चे साइकिल क्या होगा, आपके ऊपर से खींच रहे से खींच रहे आपने, तो क्या होगा साइकिल के आप बच्चे जल्दी रुक गया होगा। इसका मतलब है कि जब बच्चे वर्क डन क्या होगा बच्चे, आप देखना फोर्स डन होगा बच्चे, फोर्स डन बच्चे सामने की ओर, फोर्स डन होगा बच्चे, देखो सॉरी डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बच्चे, सामने किधर डाल दी, सामने डाल दी, सामने सामने डाल दी, और फोर्स डन होगा बच्चे पीछे, हमने साइकिल को पहले से खींच दिया, हाँ, जब साइकिल खींच दिया बच्चे, अब ऐसे कंडीशन में साइकिल घर वाला था, हमने खींचा जा रहा है, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 का, ना कितना होता है बच्चे, 180 का। तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, माइनस में, क्योंकि बच्चे माइनस में, तो इस समय कंडीशन में वर्क डन क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा, वर्क डन क्या होगा बच्चे, नेगेटिव होगा। ठीक, तो वर्क डन नेगेटिव क्या होगा, जब जिस डायरेक्शन में जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके अपोजिट दिशा में आप खींच लो उसको, तो क्या आएगा बच्चे, उल्टा बन जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या बच्चे पॉजिटिव। फिर वर्क डन से बच्चे क्या कि भैया आपने देखो जैसे एक दीवार को पुश कर रहा हूँ, दीवार को गिर नहीं जा, हाँ, ऐसे कंडीशन फोर्स तो लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है, एफ इंटू जीरो कितना है, जीरो आएगा, वर्क कितना होगा, जीरो, तो वर्क मैंने कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब क्या, मैंने फोर्स तो लगाया, फोर्स मैंने फोर्स पूरा 100% लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मतलब दीवार को बिल्कुल नहीं कसता। ऐसे कंडीशन में क्या होगा बच्चे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मतलब अगर मैंने काम नहीं किया, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, खसका ही नहीं, जीरो हो गया, तो फोर्स मतलब जीरो कितना है, जीरो आएगा, तो डब्ल्यू कितना है, जीरो, मैंने काम ही नहीं किया, तो एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या होता है बच्चे, या फिर जो जैसे कि पुली है, पुली भाई साहब मान लो ये रहे, पुली भाई साहब कह रहे इन्होंने एक सामान ले रखा है, इसमें सभी ऊपर से ले रखा है, देखो चाहिए सामान रखा है सर पे, है ना, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स लग रहा है ऊपर तरफ, और जा रहे हैं भाषा इधर ही है, मैं ध्यान रखा, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, पूरी भाषा इधर जा रहे हैं, इसके बीच में कितना एंगल कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। यहाँ पे इसके मुझे बता दूंगा मैं जीरो, जब यहाँ से रखूंगा ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसका मतलब जीरो, इसकी पूरी भाषा में कोई काम नहीं कर रहे हैं, देखा ना, देखो ये पुली है ना, पुली भाई साहब है, और पुली क्या करते हैं भैया, यहाँ पे सामान ले रखा है और सीढ़ी चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, लेकिन फोर्स लगा ऊपर की तरफ जा रहे हैं भाई साहब घर की तरफ, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और cos 90 की वजह कितनी है बच्चे, जीरो, तो वैसे जीरो मैं यहाँ पे करूँगा साइड में जाएगा, इसका उनको कोई काम हो नहीं है। आप समझ गए बच्चे कि जीरो वाला करंट क्या होता है, नेगेटिव वाला करंट क्या होता है, एंड पॉजिटिव वाला करंट क्या होता है बच्चे, है ना। आइए इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, जो बच्चे ध्यान देखेंगे बच्चे, पूरा अप्लाई करूंगा बच्चे इस फार्मूले को, W = F में S। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है बच्चे, अ क्रेन लिफ्ट्स अ क्रेट अपवर्ड थ्रू अ हाइट ऑफ 20 मीटर, कितना पर उठाया बच्चे, 20 मीटर इसने पर उठाया। अच्छा देखते हैं बच्चे, जैसे इसने उठाया 20 मीटर ऊपर, तो क्या करेंगे बच्चे, शुरू करेंगे 20 मीटर हाई ऊपर, मतलब क्या है, एस, भाई देखो ना, एक कोई ऑब्जेक्ट है 20 मीटर ऊपर उठाया ऊपर, है ना, तो यहाँ से क्या था, क्या गया ऊपर गया, तो ये क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट ही हुआ, यहाँ से ऊपर उठ गया है, कितना है बच्चे यहाँ पे 20 मीटर, ठीक है, एक काम हो गया। दूसरा क्या है बच्चे, द लिफ्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द क्रेन इज 5 किलो न्यूटन, जो फोर्स लगा है, फोर्स बोले तो F कितना लिखा लगा बच्चे, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, इसे हम बच्चे न्यूटन में बदलना पड़ेगा, क्या लिखते हैं, F = 5 इंटू में 1000
न्यूटन। तो कितना आएगा, तो 5 × 5000 न्यूटन, बिकॉज ऑफ 1 किलो न्यूटन में होता है 1000 न्यूटन, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स, इस फोर्स के द्वारा कितना काम हुआ भैया, कितना काम हुआ, ये निकालना है बच्चे को। फार्मूला क्या होता है बच्चे हमारे पास, W = F इंटू में S, F इंटू में S। अब क्या होगा बच्चे, देखो W = F कितना है बच्चे, 5000 न्यूटन है, 5000 इंटू में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बच्चे, 20 लिख दिया। सॉल्व करते हैं बच्चे, देखो 3 जीरो है, 1 जीरो है, कितने जीरो जाएगा, 1 2 3 4, है ना। फिर ये 5 दूना 10, तो कितना है बच्चे, ये इतना जूल। 10 देखो 1 लाख जूल है बच्चे इसका। तो लेकिन इसने क्या दिया था बच्चे, 5 kg मतलब किलोमीटर दिया था। हम इसमें चल कर बच्चे, इसमें से कर लेंगे किलो जूल में। तो एक काम करेंगे, 1 2 3 4 5 जूल को ना किलो जूल बदलना है, तो 1000 से डिवाइड कर दो भैया, आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। W = 100 किलो जूल, ये चीज का एक्चुअल आंसर। क्वेश्चन क्या करता है बच्चे, एक क्रेन है किसी ऑब्जेक्ट को 20 मीटर पर उठाता है, तो यहाँ से क्या तक गया, डिस्प्लेसमेंट किया ना, डिस्प्लेस हुआ 20 मीटर। फिर क्या, कितने फोर्स कितना है, फोर्स प्रोवाइडेड बाय क्रेन इज 5 किलो न्यूटन, है ना। तो आप फोर्स लगा कितना, 5 किलो न्यूटन का, तो 1 किलो न्यूटन कितना न्यूटन होता है बच्चे, 1000 न्यूटन होता है बच्चे। हमने कर दिया मल्टीप्लाई, आ गया हमारा। क्वेश्चन बच्चे ऐसे कर देखते बच्चे, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्काइडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक साइकिल है बच्चे, स्काइडिंग स्टॉप करता है, मतलब धीरे धीरे जाता है 10 मीटर में जाके। ड्यूरिंग द प्रोसेस, देखो जैसे इसने बोला कि 10 मीटर गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या बच्चे, ये डिस्प्लेसमेंट है बच्चे, ये कितना बच्चे, ये 10 मीटर, कितना बच्चे, ये 10 मीटर। उसके बाद क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन एंड द न्यूटन की स्पिन आपके बच्चे फोर्स में। तो आप कितना रखा है बच्चे, यहाँ पे ये 200 न्यूटन रखा है बच्चे, एंड इज डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, हाउ मच वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइकिल। तो बोला भैया वर्क डन निकाल दिखाओ, वर्क डन। तो मैं बच्चा आपको पता है वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F इंटू में S होता है, सिंपल है ये। अरे बच्चे वर्क डन, फोर्स लगा बच्चे कितना, 200 न्यूटन का, ठीक है भैया, रुका कितना 10 मीटर पे, ठीक है भैया, है ना। अब यार W = 2000 न्यूटन, कितना है बच्चे, 2000 न्यूटन नहीं बच्चे, वर्क है ना बच्चे, वर्क किस में आएगा बच्चे, जूल में, कितना आएगा बच्चे, जूल में। अब बच्चे बताओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव है, देखो ना साइकिल जा रहा था, धीरे स्काइडिंग स्टॉप हुआ बच्चे, रुक गया धीरे से, तो ये नेगेटिव में होगा, किस में होगा बच्चे, ये नेगेटिव में, क्यों होगा बच्चे, नेगेटिव, क्योंकि धीरे जाकर रुका है बच्चे, धीरे जाकर रुका है, क्लियर। तो बच्चे ये रहा, आपका वर्क का पूरा करवा दिया बच्चे। वर्क क्या होता है, वो कौन सी क्वांटिटी होती है, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है मेरे बच्चे, सिर्फ बता दिया है, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा दिए हैं। अगले वीडियो में एनर्जी बारे में पढ़ाएंगे बच्चा, तब तक वीडियो आप देखते रहना, आप अपने दोस्तों से शेयर करो बच्चे, ताकि बच्चों को पढ़ाई करते रहो।